क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मर चुका इंसान फिर से जीवित हो जाए? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक पर काम किया है जिसने इस कल्पना को चर्चा का विषय बना दिया है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अब इंसानी शरीर को मौत के बाद भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि भविष्य में उसे फिर से जीवित करने की संभावना बनी रहे। यही वजह है कि अब भारत समेत कई देशों में लोग अपने प्रियजनों के शवों को खास क्रायोजेनिक चैम्बर्स में स्टोर करवाने लगे हैं, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सके। मृत शरीर को बेहद कम तापमान पर सुरक्षित रखने की इस प्रक्रिया को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसमें शरीर को अत्यधिक ठंडे वातावरण में इस तरह रखा जाता है कि वह लंबे समय तक खराब न हो। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब शरीर में खून का प्रवाह, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी तरल बंद हो जाते हैं, तो क्या शरीर के अंग सड़ नहीं जाएंगे? आखिर यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? इसमें कितना खर्च आता है? और क्या यह वास्तव में संभव है या सिर्फ एक भ्रम? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए। दरअसल, अमर होने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। प्राचीन काल से ही इंसान लंबे जीवन या अमरता का सपना देखता आया है। आज भी कुछ लोग दवाइयों और नई तकनीकों की मदद से अपनी उम्र को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग मौत के बाद अपने शरीर को संरक्षित कराने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए कई कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए तक चार्ज करती हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में किसी मृत इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? इसका जवाब समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन असल में होता क्या है। इस प्रक्रिया में मृत शरीर या उसके अंगों को बेहद कम तापमान पर फ्रीज करके सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वे खराब न हों। इसके पीछे सोच ये है कि भविष्य में जब किसी बीमारी का इलाज मिल जाए, तो उस शरीर को ठीक करके फिर से जीवित किया जा सके। क्योंकि अगर शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया, तो उसे दोबारा जीवित करना असंभव हो जाता है। इसीलिए इसे सुरक्षित रखना ही एकमात्र विकल्प माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु वास्तव में स्थायी नहीं होती, बल्कि यह एक लंबी बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। उनका कहना है कि अगर शरीर को सही अवस्था में संरक्षित रखा जाए, तो भविष्य में ऐसी तकनीक विकसित हो सकती है जो उसमें फिर से जीवन लौटा सके। अब सवाल आता है कि यह प्रक्रिया की जाती कैसे है। मृत्यु के तुरंत बाद शरीर को क्रायोजेनिक सुविधा में ले जाया जाता है, जहां उसे बहुत कम तापमान में रखा जाता है। यह तापमान इतना कम होता है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों से भी कई गुना नीचे होता है। लेकिन इतनी ठंड में शरीर की कोशिकाएं फट सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया विकसित की है। सबसे पहले शरीर को साफ किया जाता है और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, ताकि अंगों को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद मशीनों और रसायनों की मदद से शरीर में खून के प्रवाह जैसी स्थितियां बनाए रखने की कोशिश की जाती है। फिर शरीर के अंदर मौजूद तरल पदार्थों को विशेष केमिकल्स से बदल दिया जाता है, ताकि फ्रीज होने पर कोशिकाएं खराब न हों। इसके बाद शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन वाले चैम्बर में रखा जाता है, जहां उसका तापमान बेहद नीचे तक गिरा दिया जाता है। इस तरह शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, चाहे वह 50 साल हो, 100 साल या उससे भी ज्यादा। हालांकि शरीर को संरक्षित रखने का विचार नया नहीं है। हजारों साल पहले मिस्र की सभ्यता में भी मम्मी बनाकर शवों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती थी। पिरामिड में रखी मम्मियां इसका उदाहरण है। लेकिन उस समय का उद्देश्य अलग था। उनका मानना था कि शरीर सुरक्षित रहेगा तो आत्मा को रहने का स्थान मिलेगा, जबकि आधुनिक क्रायोजेनिक्स का उद्देश्य भविष्य में जीवन वापस लाने की संभावना पर आधारित है। अब बात करें इसके खर्च की, तो यह प्रक्रिया बेहद महंगी है। अमेरिका की एक संस्था कई दशकों से यह सेवा दे रही है और अब तक सैकड़ों शवों को सुरक्षित रखा जा चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार पूरे शरीर को संरक्षित करने में करीब $2 लाख यानी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।
वहीं केवल सिर को सुरक्षित रखने का खर्च भी लाखों डॉलर तक पहुंच जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान का दिमाग ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए भविष्य में इसे किसी कृत्रिम शरीर या रोबोट के साथ जोड़कर नई तरह का जीवन संभव हो सकता है। हालांकि यह सब अभी सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। फिर भी एक सच्चाई यह है कि अब तक किसी भी मृत व्यक्ति को इस तकनीक से दोबारा जीवित नहीं किया जा सका है। यानी यह प्रक्रिया अभी सिर्फ उम्मीद पर आधारित है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि शरीर को संरक्षित करते समय जो बदलाव किए जाते हैं, उन्हें वापस सामान्य स्थिति में लाने का कोई तरीका अब भी मौजूद नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो, अगर किसी शरीर को भविष्य में ठीक भी कर दिया जाए, तब भी उसे पूरी तरह पहले जैसा बनाना संभव नहीं है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिलता, तब तक इसे पूरी तरह सफल तकनीक नहीं माना जा सकता। अब अंत में एक वास्तविक घटना पर नजर डालते हैं, जो इस विचार से कुछ हद तक मिलती-जुलती है। साल 2016 में अमेरिका में एक युवक बर्फ में दबा हुआ मिला। वह कई घंटों तक जमे रहने के बावजूद पूरी तरह मृत नहीं हुआ था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं और शरीर ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टरों ने उसे एक विशेष मशीन की मदद से धीरे-धीरे गर्म किया और उसके खून का प्रवाह दोबारा शुरू किया। कुछ समय बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा और वह जीवित बच गया। हालांकि उसे कुछ शारीरिक नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वह आज भी जीवित है। इस घटना ने यह साबित किया कि ठंडे पड़े शरीर में भी जीवन की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो क्या भविष्य में हम सच में मृत लोगों को वापस जिंदा कर पाएंगे, या यह सिर्फ एक कल्पना ही रह जाएगी? इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।